प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावन आपने हमें चुना है, आपने हमें सुरक्षित रखा और हमें रात भर आप सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मैं अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने कामों के लिए, हर एक प्रकार की जो समस्याएं मेरे जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से, आज उसके पवित्र लहू के नाम से आज हम दुआ और विनती और प्रार्थना और जो भी वचन आप पिता हमें देने जा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में कष्ट आता है, आज दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा, परमेश्वर का जो वचन आज आपकी जिंदगी में है, ये तो 4-6 वचन आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। यदि इस वचन को आप ध्यान से सुनते हैं, क्यों आपके जीवन में कष्ट आते हैं? क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने जाना कि मेरे जीवन में आखिर तकलीफ क्यों आती है? क्या मैं ऐसा करता हूँ? क्या मेरे जीवन में तकलीफ, इतनी परेशानी क्यों आती है और मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता है? आपके जीवन में ऐसी बातें, आपके मन में, आपके विचार में, आपके जहन में ये बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए। जिस तरीके यूहन्ना अध्याय 5 और 14 में लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर मैं पाप मत करना। यहाँ पे कहा गया है फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति होता है कि तुझा चंगा हो गया। जैसे आज हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए विनती कर रहे हैं, आप सभी लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और आप में परमेश्वर ने आपको चंगा किया, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उस व्यक्ति को आखिर ऐसा क्यों कहा? आज हमारे जीवन में दुख और तकलीफें, कष्ट इसीलिए आती हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है, अभी हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम भूल जाएंगे। नहीं, आपको भूलना नहीं है, आपको अपनी गवाही दूसरों को भी बताना है। छोटा सा भी दर्द क्यों ना हो, बड़ी से गवाही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी छोटी छोटी गवाही हो, आपको बताना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया और मुझे आशीष दी। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने जब कहा कि जा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे तू भारी विपत्ति में तुझ पर पड़े, अनेक प्रकार की तेरे अंदर बीमारियां आए। इससे स्पष्ट होता है कि उनके रोग का कारण पाप था। इस बात को याद करना है, जो आज हमारे जीवन बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, आज अनेक प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन में हैं, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम पाप मत करना फिर से, ऐसा ना हो कि इससे बड़ी बीमारी, इससे बड़ी समस्या आपके जीवन में आए। तो इसका अर्थ यही होता है कि वो पाप के कारण था। आज हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो इसका मतलब यही होता है। इसीलिए जब बात करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि रोग का कारण पाप ही होता है। 38 वर्ष से रोगी था, एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से रोगी था। मरियम, जिस तरीके से हम बात करते हैं, गिनती अध्याय जिस तरीके से 12 और 10 में लिखा है, वह कुड़कुड़ाने के पाप के कारण कोढ़ से सफेद हो गई थी। हालेलुया। वह मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाई थी जो परमेश्वर का सेवक था। आज हमें क्या करना है? आज हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। अपने मन में ये नहीं सोचना है कि क्या मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। करेगा। आपके जीवन में, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके जीवन को, सबको संभालने वाला वो खुदा है। लेकिन आपको क्या करना है? अपने मन में शंका नहीं लाना, अपने मन में कुड़कुड़ाना नहीं है। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा। और राजा के पुस्तक में हम जब देखते हैं दूसरा इतिहास, जिस तरीके से दूसरा इतिहास 16 और 12 में लिखा है, युवा काल में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परंतु बुढ़ापे में उसने परमेश्वर को इनकार कर दिया और प्रभु के नेतृत्व को अस्वीकार करने के कारण उसे पांव के रोग का दंड दिया गया। हालेलुया। आज हम यूथ हैं, युवा हैं, जवान हैं, यंग हैं। आज हम भरोसा रखते हैं, विश्वास
सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण ये हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि देखिए राजा जो था, राजा जो जिसका नाम था आसा, वो इतिहास के पुस्तक में मिलता है और उसमें कहा भी गया था कि वो अपने युवा काल में परमेश्वर पर भरोसा रखता था, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया उसने परमेश्वर का अनादर कर दिया, परमेश्वर को इनकार कर दिया, उसे अस्वीकार कर दिया गया, उसके पांव के रोग का दंड उसे दिया गया। हालेलुया। इसीलिए आज हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो सर्वप्रथम पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावन जो भी आपने काम किया हो, जो भी किसी प्रकार का, उसमें आपको परमेश्वर बरकत, आपको आशीष देगा। इसीलिए शिष्य ने पूछा, यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, किसने पाप किया था, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने जो ये अंधा पैदा हुआ? आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आते हैं? पाप के द्वारा। आज हमारे जीवन में चिंताएं कैसे आती हैं? लेकिन एक बात ये भी प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनके मन में चल रही थी, पाप ये व्यक्ति है। अब पाप के बारे में जब यीशु मसीह ने कहा कि पाप के द्वारा आपके जीवन बीमारी आती, तकलीफ आती, दुख आता, संकट आता, मुसीबत आती है, तो वहां पर चेलों के मन में एक सवाल आया, कहा हे गुरु हमें ये बताइए, जो ये व्यक्ति अंधा है, जो ये लड़का अंधा है, क्या इसने पाप किया या फिर और जो इसके माता पिता हैं उन्होंने पाप किया? ये किसकी पाप का सजा ये भुगत रहा है? तो परमेश्वर ने कहा, यीशु ने उन्हें चौंका देने वाला उत्तर दिया, किसी ने नहीं। यह इसलिए हुआ कि यीशु उन्हें चंगा कर सके। यदि आज आप बीमार हैं, आप तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, तो यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए आया है, आपको बीमारियों से मुक्त करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी जीवन से बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, हमेशा के लिए जाएगी और हमेशा के लिए आप सही होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे वादा करता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। इसीलिए जब दूसरे लोग रोगी होते हैं तो निर्दया से उनका न्याय करते हुए या ना कहिए इनसे एक बार कौन सा पाप किया गया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तूने किया सो किया, लेकिन हमारा हक नहीं है कि आपको हम कहे कि आपने पाप किया है। नहीं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए विनती करते हैं, आपके लिए निवेदन करते हैं, आपके बच्चे के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को अनेक प्रकार के रोग से मुक्त करना चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अनेक प्रकार के रोगी हों आपके सामने तो आपको दुआ करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। इसीलिए आज हम हो सकता है कि प्रभु ने इसलिए रोगी को किया, इसलिए रोगी किया हो कि उसके साथ अधिक संगति प्राप्त कर सके। हालेलुया। आप समझ नहीं पा रहे हो कि परमेश्वर की महिमा क्या है। यदि आपके जीवन में तकलीफ है, आपका सिर नहीं ठीक हो रहा, पैर नहीं ठीक हो रहा, बीमारी नहीं ठीक हो रही, शराब नहीं छूट रही है, अनेक प्रकार की नशे नहीं छूट रही हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन से, बहुत सारी तकलीफें, आपके पास बच्चे नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में, इस जंगल में परमेश्वर का वचन कहता है मैं फूल उगाऊंगा। हालेलुया। पहाड़ों में परमेश्वर फूल उगाएगा, पहाड़ों में पानी परमेश्वर निकालेगा। इस बात को याद रखिएगा मूसा के समय के बाद। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला है। आज हमारे जीवन में मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन हमारे जीवन में पाप के का द्वारा आज जो हम करते हैं, आज हम जो जानबूझ करके करते हैं, उसको बंद कर दें। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है मैं बहुतों को, बहुत सारे लोगों को आशीष देता हूँ तो आपको भी दूंगा, बहुत सारे लोगों को मैं चंगा करता हूँ तो आपको भी करूंगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम करता हूँ तो आपके जीवन में काम करूंगा। क्यों आप दूसरे छोटा समझते हैं? नहीं, परमेश्वर ने आपके एक समान रखा है। यदि एक समान आप सोचते हैं कि नहीं, उसके पास जो है उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, विनती किया, दुआ किया, उसको परमेश्वर ने आशीष दी, तो परमेश्वर ने मुझे भी सामर्थ्य दिया, मुझे भी ताकत दिया है कि खुदावन मेरी जिंदगी में काम करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज जो आपके जीवन में दुख और संकट और क्लेश आता है, खुदावन आपके जीवन से आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता और मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद
यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 सर यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, हर प्रकार की चीजों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं और जो किसी ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से खुदा आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके घरों में हर एक चीज से, आपको तंगी से, परेशानी से, दुख से, बीमारियों से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम बीमारियों को दूर करता है। यीशु मसीह के नाम से हर एक चीजों के लिए आज्ञा देते हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक घरों में जो बच्चे हैं उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए, हर एक चीज के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी मदद करने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। आज जो बहनें, जो आज भाई रो रहे हैं, आज जिनके काम नहीं सही हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर, उसके लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश है, आज कहीं पर भी हो यीशु मसीह के नाम से, आज वो किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो पिता, आज उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी बरकत और आशीष देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को लेकर के आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर कि आज वो हर एक चीजें दूर यीशु मसीह के नाम से आज उनके घरों में, आज उनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आए और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छे से पास हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। जिनका आज वीजा नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आज उन बच्चों को उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए दुआ करते और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय अभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस किसी पर विश्वास है, आज परमेश्वर पर विश्वास यदि आप रखते हैं तो खुदावंद के वचनों के द्वारा आज अपने सिर पे हाथ रखें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, अपने बेटे और बेटे के ऊपर हाथ रखें। और जो कहीं पर बीमारी है, समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखें। यीशु मसीह के नाम से यदि किसी के पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इसी वक्त हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपका बेटा, आपकी बेटी और मैं हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से बचा, जिसका किसी ऊपर हाथ रखो पिता परमेश्वर, वो चंगा हो, ठीक हो पिता परमेश्वर। और मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे शरीर से, मेरे बेटे के शरीर से, मेरे नौकरी से, मेरे हर एक चीजों से जो भी किसी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके शैतानी ताकत, आपके घरों से, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपकी परेशानियां, हर एक चीज वो निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त अभी आज्ञा देंगे। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं परेशान होगा, कोई नहीं हताश नहीं होगा। शैतानी ताकत आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू को आज हम अपने माथे पे लगाते हैं, उस लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, और जो किसी ने कहीं से बाहर से कुछ ने किया है आपके घरों में, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप जानते हैं कि आपका मन उदास है, आप चिंता में हैं, और जो डिप्रेशन में है, परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो चिंता करते हैं, जिनके मनों में, जो अपने बच्चों के शादी के लिए परेशान, हताश, निराश हैं, नौकरी के लिए, आज उन हर बहनों के जीवन में खुशी आने वाली है, हर भाई के जीवन में खुशी
खुशी आने वाली है, आपको बिल्कुल भी डरना। जिनके शरीरों में आज किसी प्रकार की तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जिस बहन की शादी हो रही यीशु मसीह के नाम से, और जिन भाइयों के जीवन में आज तकलीफ है, दुख है, हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, खुदा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए पिता परमेश्वर, हम जानते हैं उनके घरों में पहरे लगा दिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने बच्चों से आप प्रेम करने वाले हैं। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और हजारों के लाखों सैनिक थे वो मर गए बिना मारे, लेकिन हम जानते कि बेटा आपने एक स्वर्गदूत को भेजा। और उसी तरीके आज इन बहनों के जीवन में किसी प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखा पिता परमेश्वर, आपने उसे एक नया जीवन दिया। जिस तरीके आपने अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, उसी तरीके हर एक बहनों के जीवन में आप काम करने वाले हैं। मैं जानता हूं बेटा, आपका वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता आज जो मांगते हैं, आज जो आपको ढूंढते हैं, आज उन्हें सब कुछ मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वार खटखटाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पास आते हैं, आप क्या अपना मन खोलते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आपके शरीर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हे दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, दूर हो जा मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे पैसों से, मेरे घर से, मेरी खेती से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार का आप काम करते हैं, सब कुछ आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकलेगा सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की परेशानियां इनके शरीर से, इनके घरों से, इनके भी हर एक चीजों से, बेटे और बेटों के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आमीन।